धीरे धीरे एक और बदलाव का दौर आया, क्योंकि लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो उसके बाद जो है एक नया दौर, नया बदलाव आया, और इस तरह के बदलाव मीडिया में आते रहते हैं। आज का जो दौर है, मैं मानता हूँ कि पहले से बहुत अलग है, बहुत जुदा है। जितना आज टेलीविज़न मीडिया, और सिर्फ टेलीविज़न मीडिया नहीं, मीडिया की बात करनी चाहिए, जितना आज मैं देख रहा हूँ कि पोलराइजेशन हो गया है, और इस पोलराइजेशन के साथ साथ मैं इसे डेमोक्रेटाइजेशन कहता हूँ। क्योंकि एक वो दौर था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मैं खुद कुछ टेलीविज़न के जो बड़े नाम थे, मैं उनका बड़ा फ़ैन हुआ करता था। तो उस वक्त देश में मैं अगर 2012 के पहले चले जाऊँ, देश में 2007, 8, 9, 10 ऐसे देश में कुछ चुनिंदा नाम थे, चेहरे थे, वो पत्रकारिता के मठाधीश थे। वो लोग जो कहते थे वही सब कुछ होता था। और वो लोग थे जो दरअसल पद्मश्री की दलाली भी करते थे। वो लोग थे जो दरअसल ये भी तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो वो एक तरह की दलाली भी करते थे, और उनका जो असली चेहरा था वो दलाली वाला था। और दूसरी तरफ कोयले की दलाली, मंत्रालयों की दलाली, पद्मश्री की दलाली। तो वो, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े क्रांतिकारी पत्रकार टेलीविजन पे बैठते दिखते, और वो मठाधीश थे, क्योंकि उनकी सीधा सीधा पहुंच थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब आप तय करवा सकते हो कि मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, तो एक फोन करके आप प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाते थे, आपके फोन पे प्रधानमंत्री आ जाते थे। तो वो मठाधीशी थी। तो वो जो कहते थे वही सब कुछ होता था, वही एक सच होता था, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में क्या हो, 2012 के बाद मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारिता में अब दो धड़े आपको साफ दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 धड़े आ गए, ये वामपंथी हैं, राइटिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी हैं। कुछ लोगों ने नाम दे दिया, एक हमारे जो है पांडे साहब, उन्होंने गोदी पत्रकारिता नाम दे दिया। तो इस तरह की जो है एक दूसरे को लोग नाम देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि दलाल पत्रकारिता। लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि ये पत्रकारिता का डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि एक ही तरह की बात पत्रकार दिखाएं वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के विचार दिखाएं वो अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं, या 2-3 पक्ष होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं उन सब की बात होती है। तो आज की पत्रकारिता में मैं मानता हूँ ये अच्छा दौर इसलिए है कि अगर आज आपके पास एक तरफ रवीश जैसे पत्रकार हैं, जो कि एक तरह से एंटी मोदी माने जाते हैं, तो आपके पास दूसरी तरफ जो है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार भी हैं, या अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी हैं। एक तरफ राजदीप बरखा जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ जो है आपको जो है अमीश देवगन जैसे लोग दिखाए। तो इस तरह का मैं मानता हूँ एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है।